आरएलपी बहुत वक्त लगा दिया खुद को कैंडिडेट खड़ो करने के वास्ते में, एन टाइम पर ही बाकी लिस्ट आई सामने। कई वजह हो सकेगी क्योंकि आरएलपी को हिस्सों अब आप भी आरएलपी लास्ट जो निकाली अभी को सबसे बड़ो कारण हो कि कितनी मेहनत जो बीजेपी कर रही है, बिन कत्ती कहीं वोटों पीछे राग बढ़ा है आरएलपी। मेहनत तो देखो हर सभी लोग करे, सभी पार्टी करे, पर अब बीजेपी वाला कहीं एक टारगेट बना रखी है। बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डागा जो आरएलपी का ही सदस्य है यहाँ पहले, तो कई लगे कि बाकी जो नब्ज वगैरह है कमजोर, बाकी वन पकड़ है बे काई नवज पकड़ी हनुमान जी रुकी नवज कौन पकड़ सके। पार्टी रे विपरीत जाने में देखो आदमी शुरू में तकलीफ हुआ है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनो खुद रो घर छोड़े जन भी तकलीफ जरूर हुआ है, बन घर में जब इज्जत ही कोनी हुए तो आखिर में आदमी काई करे। भारतीय जनता पार्टी जबकि पुराने टाइम की माँ की नीतियाँ ही भी नीति पर पार्टी रहे कोनी। आ पार्टी तो एक ही उगो कि बारलान लाओ और टिकट दे दो। कार्यकर्ता की कोई वैल्यू को नहीं, जका पुराना कार्यकर्ता असली जका जड़ है, असली जकी नींव है, बाकी तरफ आ लोग ध्यान ही को नहीं। आरएलपी न रहने वास्ते कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही होड़ी है, दोनों ही बड़ा बड़ी बातें करे और बाकी एक ही सोच होगी कि दोनों अन किया ही कर और अन हनुमान जी ने अब की बार हरा दो। खमा गणिसा राम राम, आपरो घणो घणो स्वागत है झलको मारवाड़ पर। मैं नंदिता आपरे साथ। खींवसर के मायने चुनावी दंगल शुरू हो चुके है, कई सारा प्रत्याशी भी मैदान में है। मांग साथ अभी मौजूद है भागीरथ डूडी जो कि बीजेपी दावेदारी कर रहा, टिकट भी मांग रहा। भागीरथ जी, आप पिछली बार मिले हा जब आप बीजेपी के चुनाव पर जो है टिकट की मांग भी कर रहा और अब आप आरएलपी को दामन थाम चुका हो। यानी और भी बहुत सारी उठापटक हुई है खींवसर रे मायने। जो दुर्ग सिंह जी हा कांग्रेस में वे बीजेपी में चला गया, जो बीजेपी का हा सवई सिंह जी वे कांग्रेस में आ गया, मतलब काफ़ी सारा बदलाव हो गयो। तो कई लागे अब की बार कौन सी पार्टी जो है खुद की सीट निकाल सके, आरएलपी कत्ती का मजबूत लाग रही है अपने अठे। अठे अपने खींवसर विधानसभा क्षेत्र महीने आरएलपी पार्टी अपनी सीट पक्की निकाली, क्योंकि कार्यकर्ता रो अच्छो विश्वास है और सारे कार्यकर्ता मेहनत में लगी है और इको नतीजो जो है आप देख जो 13 तारीख की वोटिंग हुई और 23 को काउंटिंग हुई, जना आपने पतो लग जैसी, और पक्का है आरएलपी पार्टी निकली। बीजेपी खुद को पूरा दमखम लगा रखी है, एडियन चोटी को जोर लगा दियो इस सीट पर। आप देखो कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हर कोई सभा कर रही है, तो कई लागे कि इतनी मेहनत जो बीजेपी कर रही है, बिन कत्ती कहीं वोटों पीछे राग बढ़ा है आरएलपी। मेहनत तो देखो हर सभी लोग करे, सभी पार्टी करे, पर अब बीजेपी वाला कहीं एक टारगेट बना रखियो है। आपको एक सोच होगी हो कि चाहे हिंदुस्तान में कुछ भी हुए और जगह को आन कोई परवाही को नहीं, न हिंदुस्तान में न राजस्थान में आने खाली एक ही नेता दिखे, किसान का नेता हनुमान जी बेणियाल। आ की सोच यान की होगी कि ये आदमी ने दबाओ तो किसान आ जका कानून बना रिया बारो पिछले दिना में 3 कानून काला कानून जका है, क्योंकि भी कानून के विपरीत को बोलने वालों है ही नहीं पार्लियामेंट रे महीने। तो ए लोगों ने आ सोच होगी कि अठों आने कमज़ोर करो खींवसरो तो आपा अपनी मन मर्जी चलावा, पर ओ जो को आ पूरी सरकार अट जोर लगा रखियो, तन मन धन दम गम सारो जोर लगा रखियो। जो आज भी अट आपा देखिया होगा ये कोई मीटिंग रखी हुई जगह बड़ा बड़ा लोग आ रहा, जनता ने इकट्ठी कर रहा, पर इसो सब जनता सब समझे। बारला ठीक है, बारलो आवे जना आदमी की कहीं या करे, बारला ने एक मेहमान माने आदमी मेहमान रूपी मान लेवे, बाकी आदमी दिलों जो को नेताजी हूँ जुड़ाव है, वो नेताजी के साथ में ही रही हनुमान जी के। आने की को नहीं मिलनो, आको मन की सोच है और मेहमान के लिए सब हर जगह इज्जत मिलिया करे। तो ए खाली एक मेहमान माने बारो वोट मांगे कहने बाहर लांगे कहने कोई कौन देवे। उठापटक होना और दल बदलना सभी नेताओं को एक आप देखा कि आम चीज़ है। इसके बावजूद एंड टाइम पर चुनाव पहले आप देखा कि खींवसर में बहुत ज़्यादा उठापटक हुई है, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। तो आपको अता समय पार्टियों जुड़े हैं बीजेपी पार्टियों और इन वक्त पर आप भी दामन छोड़ियो, पीछे कई वजह। देखो पार्टी रे महीने जितने टाइम 27-28 साल तक माँ को परिवार पार्टी रे महीने रियो, चाहे कोई भी कैंडिडेट टिकट लेना आयो और जगह के साथ रिया बड़ा तन मन धनो रिया, और पार्टी के लिए माँ हमेशा पार्टी से मांगियो कुछ भी को नहीं हो। 2023 रे महीने पिछला कमो कम 2-3 साल लगातार मेहनत कर और टिकट की लाइन के महीने में वो मारो सर्वे में नाम हो और पार्टी भारतीय जनता पार्टी रो भी पहला अट कोई कौन पूछतो और सारी मेहनत करी उड़ी भी मेहनत ने
आ लोग नज़रअंदाज कर दियो और नज़रअंदाज कर टिकट दूसरा न थमायो, आरएलपी के सदस्य ने बुलान, फिर बाद के महीने पार्टी के अंदर फूट होगी। अब वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कि पुराने टाइम की वहाँ की नीतियाँ ही भी नीति पर पार्टी रहे को नहीं। अब पार्टी तो एक ही होगो कि बाहर लाओ और टिकट दे दो। कार्यकर्ता की कोई वैल्यू को नहीं, जगह पुराना कार्यकर्ता असली जगह जड़ है, असली जकी नींव है, बाकी तरफ आ लोग ध्यान ही को नहीं। पहला भी आप पर आरोप लगा कि आप तो मतलब आरएलपी की बी टीम हो, अब आप पूरी तरीके से आरएलपी ज्वाइन कर लिया, आरएलपी की मायने चला गया, तो कहीं लगे अब की बार जो खुद की पार्टी के सामने थे खड़ा हुआ हो मतलब जी तरीक़ों पे कार्यकर्ता आप बताया कि नाराज़गी सामने आई है, कार्यकर्ता कोई माने नहीं है पार्टी के मायने, तो कई बार बता पाओ कि असलियत में जो कार्यकर्ता है बे जो पार्टी की है बी की जड़ जुड़िया रहे। आरएलपी रा जगह बे बी टेक बताता ना बी टीम माने मैं पहला भी की और आज भी कहूँ कि अब तो मैं एकदम आरएलपी का हूँ, मतलब तन मन धन हूँ, और बी टे में मारो कोई आरएलपी को कोनी हो। और बे जगह कहवे ना बे तो खुद अपने आप में गिरबान में झाकर देख लेवे कि थे काई कहो और काई करो, थे थारी पार्टी का ही वफादार कोनी, थे टिकट ले चुनाव लड़ो, थे पार्टी रा वफादार कोनी, थे कमल के निशान की बात करता बट थे कमल के निशान का वफादार कदी कोनी। बेकद पार्टी मुया करता बे फालतू की बात ही माँ तुम्हारे रहा जीते बीजेपी महीने तन मन धनु रहा। और अब आरएलपी को दामन थाम लियो, तब आरएलपी के साथ में और जी जान हुआ। बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डागा जो आरएलपी का ही सदस्य है यहाँ पहली लोग कह रहे हैं कि बे सीखा सिखाया जो हनुमान बेनीवाल हुई है बांका एक तरीका चेला ही हब है, तो कई लगे कि बांकी जो नब्ज वगैरह है कमजोर बांकी बन पकड़ है इस तरीका बे कुछ भीतर गात बन कर सके आरएलपी पार्टी ने, या आरएलपी पार्टी अब की बार भी खिमसर के मायने गढ़ जीत ले। बे काई नवज पकड़ी हनुमान जी रुकी नवज कौन पकड़ सके, काई हनुमान जी काई गलत काम कर दियो या बांक महीने अड़ी कौन सी कमी है जकी नवज पकड़ ली, कोई नवज कौन पकड़ सके। नवज तो कोई की कौन पकड़ सके, ये तो फालतू की बात है। हनुमान जी पिछली बार एक बड़ी गलती कर ली, बार ने कहा इस चीज़ को पता कौन पड़ियो। बे 23 तारीख का लास्ट में चुनाव की जो रैलियाँ ख़त्म होने के बाद में फील्ड में आया, मीटिंग ही कौन ली, एक मीटिंग ली शुरू के अंदर भी के बाद में कोई मीटिंग कौन ली, वह फील्ड में ध्यान वहाँ दियो को नहीं। ये वास्ते वह पिछली बार थोड़ा कम मार्जिन जीतिया, बाकी अब की बार वह खुद आप पूरी बागडोर संभाल रखी है, पूरा कार्यकर्ता सक्रिय है और इको रिजल्ट है जो को 13 तारीख को जनता अब की बार पक्को बताई। लगातार बीजेपी और बी पर कांग्रेस पर आरएलपी आरोप लगा हुआ है कि खिमसर के मायने दोनों पार्टियां पूरा जो है एक हूर पूरे पर्दा के पीछे और एक नैरेटिव बना हुआ है हनुमान बेनीवाल के खिलाफ आरएलपी के खिलाफ। अब की बार भी इनको कुछ लाग रही है क्योंकि गठबंधन के बावजूद लोकसभा में गठबंधन करियो कांग्रेस और वापस विधानसभा में गठबंधन तोड़ दियो, खुद को प्रत्याशी उतारियो मैदान में, तो कहीं लागे कि बार की इस तरीका को खिचड़ी पकाई जा रही खिमसर के मायने आरएलपी ने हराने के लिए। आरएलपी ने हराने वास्ते कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हुई बड़ी है, दोनों ही बड़ी बातें करे और बाकी एक ही सोच होगी कि दोनों किया ही कर और आन हनुमान जी ने अब की बार हरा दो, मैं आ सोच आनी पूरी होती लगी को नहीं। दुर्ग सिंह जी जो कि कांग्रेस में हाँ बीजेपी को दामन थाम लियो, कहीं लगे कि ये तरीका जो चेंज करी है पार्टी भी कोई फ़ायदा हो सके बीजेपी पार्टी ने, क्यों माने जा रही हो कि राजपूत वोट है जो बाकी पाचे है काफ़ी सारा। देखो दुर्ग सिंह जी आपने बीजेपी में नहीं किया है तो बान कोई आपको भाई निजी कोई बात हो सके, बाको खुद की सोच है, बांक बारे में आप क्यों कौन बोल सका, क्योंकि बान ने भी कई बार जो का चाहे वह कांग्रेस हुआ चाहे कठिया माँ के साथ भी कोई न कोई प्रॉब्लम रही। अब वे खुद के लाइफ के बारे में खुद सोचियो भी के बारे में आप कुछ भी कौन बोलना चाहो। आरएलपी बहुत वक्त लगा दिया खुद को कैंडिडेट खड़ो करने के वास्ते में, एन टाइम पर ही बाकी लिस्ट आई सामने, कई वजह हो सकेगी क्योंकि आरएलपी को हिस्सा अब आप भी। आरएलपी लास्ट जो निकालियो भी को सबसे बड़ो कारण वो हो कि हर कार्यकर्ता हूँ वे पहला कार्यकर्ता के साथ मीटिंग ली, बातचीत करी कि भाई कोई दूसरों कोई कैंडिडेट थाने करने हुए तो कैंडिडेट लाओ आप टिकट देवा, पर वो कैंडिडेट एक्चुअल में पूरी विधानसभा क्षेत्र में मान मिलिया को नहीं। एक मेघ जी गुजर जो है अपने मेरा तलाड़ा वे जरूर आ बांको भी मन हो को नहीं चुनाव लड़ने को, क्योंकि कम से कम 2-2.5 महीने पहला मेघ जी गुजर हमारी खुद री बात हुई पेट्रोल पंप पर, मेघ जी की मैं चुनाव लड़ू को नहीं, तो इको मतलब लागे हो कि भाई मेघ जी चुनाव लड़े को नहीं, दूसरों कैंडिडेट आर करने जीतो कोई दिखियो को नहीं। ये वास्ते लास्ट में जब आगे आगे चारों तरफ रिपोर्ट सगड़ा आई कि भाई अब की बार कनिका जी टिकट देवो
तो अपनी इज्जत रह सके। बाकी आपा कन कैंडिडेट है को नहीं, तो ई वास्ते कनिका जी ने जनता रे कहने के बाद में कनिका जी ने चुनाव लड़ा दिया है। आपको परिवार और आप बीजेपी पार्टी की लंबा समय में सेवा करी ही, आज भी कमल का चिन्ह के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव प्रचार कर रहे हो, तो काई लाग रही है, क्या इनको महसूस हो रही है आज आपने कि खुद की पार्टी के अगेंस्ट आपने जानो पड़ी हो, जो भी मजबूरियाँ रही आपकी? पार्टी रे विपरीत जाने में देखो आदमी शुरू में तकलीफ हुआ है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनो खुद रो घर छोड़े जन भी तकलीफ जरूर हुए, बन घर रे महीने जब इज्जत ही को नहीं हुए तो आखिर में आदमी काई करे। और आ लोगों की सोच बहुत चेंज होगी। ये लोग 100 बात की एक ही है कि मारो अनदेखी करने लागा। अब जब अनदेखी करने लागा तो एडे घर में भी रहो कहीं काम रो जट इज्जत ही को नहीं हुए। और अब मन के अंदर बिल्कुल ही वो मन के अंदर नहीं है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ क्यों गियो। ठीक है, बहुत बढ़िया जो हुए अच्छो है। और अभी पार्टी माने के बाद में भी लोगों को खूब मान सम्मान है, लोगों को मान सम्मान मिल रही है, कोई कमी को नहीं। और बाकी आगे फ्यूचर की बात करा तो फ्यूचर कौन देखियो है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। और खियोंसर की विधानसभा की जो जनता चाहे वो काम उन्होंने है। आरएलपी अब की बार कौन सा मुद्दा पर चुनाव लड़ने जा रही है, जनता के सामने जो रख रही है खुद को मैनिफेस्टो आरएलपी एक तो रोड़ा को काम खूब हुई है खियोंसर विधानसभा क्षेत्र में। दूसरो एक जो विशेषता हनुमान जी की है कि कभी भी आधी रात को कोई आदमी काम फोन कर काम बताओ भी को काम करके संतुष्टिपूर्ण जवाब देवे। और तीसरो जो सबसे बड़ो कारण है वो है कि भाई किसान री बात और किसान ने न्याय दिलाने वास्ते, मजदूर ने न्याय दिलाने वास्ते 3600 कौम रे वास्ते बाकी आको नहीं है कि कोई खाली एक पर्सनल जाति के वास्ते। वो एक सब बड़ो मुद्दो है। और 3600 कौम के लोगों ने भी अच्छी लाग रही है कि भाई वास्तव में हनुमान जी एक जुंजारू नेता है। सत्ता पक्ष में होने को बीजेपी ने कोई फायदो मिल सके खियोंसर सीट पर, या फिर जो जनता है बांक के मन में आरएलपी बसेड़ी है? खियोंसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो आरएलपी जनता के हर जगह 2,86,000 जो वोटर है, ये वोटर सगला के मन में एक ही सोच है कि अटों तो हनुमान जी ने कनिका जी ने चुनाव जीतानो है। क्योंकि कनिका जी चुनाव जीतेला तो ही मारे किसाना की बात अटे विधानसभा राजस्थान विधानसभा में और सेंटर में पार्लियामेंट में। क्योंकि हनुमान जी भी कोई भी हार हो जावे, हार के बाद में आदमी कमज़ोर पड़े, क्योंकि रिजल्ट आ जाए विधानसभा को, बट हनुमान जी यदि जावे भाई पार्लियामेंट में तो सगला कहीं करी भाई एक मजाक टाइप बनासी तो आदमी कमज़ोर हुए। तो ये वास्ते खियोंसर विधानसभा की जो क्षेत्र की जनता है वह बहुत समझदार है। बारी एक सोच है कि आपा ने अपनों ने तो खोनो को नहीं, तो हनुमान जी ने वह पहला भी विश्वास रखियो और अब की बार भी रखेला। जनता पर आपने कतो का विश्वास है खियोंसर वाली पर कि वे पूर्णतः आरएलपी को सपोर्ट करी, बार भी जी हर बार करती आई? पूरो एकदम भरोसा है। और दीपावली को त्योहार जाने बाद रे महीने तो अब तो लोगा रे महीने हर घर गली मोहल्ला और गांव सब जगह लोगा रे महीने भावना होने लगी है। शुरू में जब आ लोगों ने लागियो बीजेपी वाला ने कि मैं तो कई जगह बातें भी करी है, कई रिपोर्टा भी भेज दी कि 20,000 में तो जीतोड़ा, हर कोई कह 25,000 जीतोड़ा, कभी कोई के RSS वाला की रिपोर्ट है। भाई रिपोर्ट है तो बाकी रिपोर्टा लियोड़ा बैठा रहो। रिपोर्ट तो असली तो खियोंसर विधानसभा क्षेत्र जनता दे ही, बाकी रिपोर्टा की कोई नहीं। वह कच्चा चिट्टा है, कभी भी खराब हो सके, कभी भी जा सके। कति का उम्मीद रखो कितना वोट आरएलपी जीत रही बार जा रही है विधानसभा के मायने? देखो अच्छे वोटों जीती वो विश्वास है। अब कितना वोटों जीते कम कम 10 तो 12। और बाकी अब देखो ज्यों ज्यों आ गया, अभी तो 8-10 दिन को टाइम पड़ियो है और नई समीकरण नई नीतियाँ चेंज होती जाए। बाकी चुनाव पक्को निकालना। तो जी हाँ, भागीरथ जी डूडी जो अभी आरएलपी का सदस्य है बताया कि तरीका आरएलपी चुनाव लड़ रही है और जो समीकरण बदला है बांग कतों का प्रभाव पड़ने वाला है खियोंसर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है बांके मायने। और पूरा इंटरव्यू आप देखा हो, आंकी जो विचारधारा है आप सुनी, आपने कई लाग रही है इस बार खियोंसर में जो है जीत की पताका कौन सी पार्टी लहराने वाली है, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर अपना प्यार और विश्वास। खमा गणी सार, राम राम।